मुश्ताबाद विधानसभा आम आदमी पार्टी जीत रही है, आदिल खान जीत रहे हैं मुश्ताबाद विधानसभा। आदिल खान जीत रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं अली मेहंदी, वो भी मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। काम है वैसा करने का। मीटिंग करना एक अलग चीज़ है, रैलियाँ निकालना अलग चीज़ है, लेकिन मतदान के समय मत लेना एक अलग चीज़ है। जनता बड़ी चालाक है आजकल, जितना नेता चला उससे ज़्यादा जनता चालाक है। कोई भी आता घर पे जनता कहते हैं तो देंगे वोट, जिसे वहाँ देना है वोट वो देना, उसे वहीं है जहाँ उनका मन बन चुका है। और मुश्ताबाद की जनता का मन बन चुका है झाड़ू का इस टाइम। अली मेहंदी पहले भी 5300 पे आए थे, और मुझे अब क्यों लगता है कहीं 3300 या 1300 ना रह जाए उनके, लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं उन्हें वोट नहीं मिलेगा तो मेहनत क्यों कर रहे हैं वो? नहीं, वोट काटने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, आदिल खान को रोकने के लिए, झाड़ू को हराने के लिए मेहनत हो रही है, बाकी और अपने जीतने के लिए मेहनत हो ही नहीं रही। ये जो कैंडिडेट हैं और सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बाबूनगर में लड़ रहा है, कोई संजय चौक पर लड़ रहा है, कोई दिलशाद मस्जिद पर लड़ रहा है, इस तरह लड़ रहे हैं। आदिल खान पूरी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, 5 वार्डों में चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। देख लीजिए आप खुद घूम के सारे में। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है हम 2500 रुपये देंगे। जब कुछ है ही नहीं, सरकार ही नहीं है, कहाँ से दे देंगे 2500? वो आज ही से बांटना चालू कर दें 2500, हम ही मान जाएंगे। वो आज से बांटना चालू 2500, चलो 2500, वो 100-200 घरों में ही देते हैं पहले 2500, हम मान जाएंगे, हाँ 2500 देंगे। ये कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। इन्होंने हमेशा 70 साल देश को ना वही लॉलीपॉप दिया है, चुनाव के टाइम आ जाते हैं ये, फिर 4 साल के लिए गायब हो जाते हैं। अली मेहंदी तो कह रहे हैं हम भारी मतों से जीत रहे हैं। वो तो भारी वाले मत से जीत रहे होंगे, भारी मत होता ही नहीं। हाँ भारी मत है वो भारी है भाई। देखो पहले भी जमानत जब्त हुई थी, और अब की बार तो और बुरी तरह जमानत जब्त होगी। वो नहीं समझ रहे इस बात को, क्योंकि उन्होंने तो मुश्ताबाद को अपनी जागीर समझ रखा है। दोनों बाप बेटों ने अपनी जागीर समझ रखा है कि हम ही टिकट लाएंगे, हम ही लड़ेंगे, और चुनाव में अच्छा पैसा कमाएंगे। एमसीडी के चुनाव में 20-20 लाख में टिकट बेचेंगे और करोड़ रुपये समेट के फिर उस करोड़ रुपये को वहीं लगा देंगे। आदिल खान अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है, किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई वजन नहीं है, लेकिन हसन अहमद और अली मेहंदी का हर कार्यकर्ता के ऊपर वजन है। उन्हें टिकट पहले से बेच दिया एमसीडी के यहाँ के, कि ये टिकट तेरा, ये वार्ड तेरा, ये तेरे, और बेचारे वो मेहनत कर रहे हैं, लग रहे हैं, सबको आस होती है, और कल को जब उन्हें निराशा हाथ लगेगी तो ये लोग बगावत करेंगे। तो मैं एक सवाल आपसे और जानना चाहता हूँ। आपने एमसीडी चुनाव की बात करी, तो हाजी खुशनूद एक कांग्रेस के पार्षद थे, तो वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। किसको सुनाऊँ हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। ये तो खुशनूद जी से पूछिए ना, अंदर का हाल क्या था उनका। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अंदर शोषण हो रहा था उनका। उन्होंने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया और सच्चाई के साथ खड़े हुए वो। तो आज वो आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बढ़िया, हमारा परिवार बढ़ रहा है, ईमानदार लोग जुड़ रहे हैं हमसे, और भ्रष्टाचारी और बेईमान लोग दूर भाग रहे हैं हमसे। भाई हाजी खुशनूद एक ईमानदार पार्षद है। जैसा कि अभी आपने कहा कि टिकट बेचने की बात कही आपने कि एमसीडी चुनाव का टिकट पहले ही बिक गए, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो देख रहा हूँ ना कांग्रेस का प्रचार, एक ही होर्डिंग के अंदर छोटा गणेश, बड़ा गणेश, फिर उससे बड़ा गणेश, फिर उससे छोटा गणेश, फिर एक छोटा नीचे एक और गणेश। तो ये क्या है? यही तो है। तो आपको लगता है नए लोग फिर तैयार कर लिए हैं एमसीडी चुनाव के लिए? तैयार, उनका काम है। माता शेर मोहम्मद को तैयार किया, उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करी तो माता शेर मोहम्मद को हटा दिया, फिर मारूफ को ले लिया, फिर मारूफ ने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करी, उनको वहाँ ख़त्म कर दिया। फिर हाजी खुशनूद को ले लिया, हाजी खुशनूद ने थोड़ा अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहा तो उनको वहाँ निपटा लिया। एक नया कबूतर आया अभी। कौन सा नया कबूतर कौन है वो? अब देख रहे हो, दीवारों पे देख नहीं रहे हो, उसको भी एक आश्वासन दिया, यहीं कहीं लटक रहा होगा भैया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राजनीति अब कारोबार बन चुकी है लोगों का। भाई आम आदमी पार्टी तो नहीं है कारोबार करती, लेकिन और पार्टियां तो कारोबार ही कर रही हैं। वरना जिसको ये पता है कि मैं नहीं जीत रहा, मैं 5000 या 2000 3000 पर सिमट जाऊंगा, वो क्यों लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों लोगों का माइंड जो है गलत दिशा की तरफ मोड़ रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार 5300 वोट भी नहीं आएंगे? हम तो इनसे ये कहेंगे कि वो हमारे साथ शामिल हो जाएं, मतलब क्षेत्र की भलाई के लिए और क्षेत्र की सलाहियत के लिए हमारे साथ शामिल हो जाएं, मतलब हमारा साथ दें। चुनाव बाद में लड़ने, जब उनका कांग्रेस जब कभी उठेगी देश में, मैं तो दिल्ली की बात है, देश में आज कांग्रेस की पूरे देश में ये हालत है कि उसको कार्यकर्ता कैंडिडेट नहीं मिलते कहीं। तो मुश्ताबाद की आवाम क्या चाहती है इस बार? मुश्ताबाद की तो आदिल भाई को चाहती है, और क्योंकि पहले भी यहाँ एक ईमानदार विधायक दिया, और अब भी जनता जो है एक ईमानदार विधायक देगी जो जनता के काम करेगा। आज मुश्ताबाद की गलियाँ देखिए ना, जहाँ लोग नीचे झुक के चलते थे आज सर उठा के चल रहे हैं कि कहीं उनके कपड़े खराब ना हो जाए, लेकिन आज हर गली चमकती है। आपका कहने का मतलब ये है अली मेहंदी जो है चुनावी दौड़ में है ही नहीं, कहीं नहीं है दौड़ में। अब वो आदमी देखो, दौड़ में वो आदमी होता है जो हर घर तक पहुँचता है, हर गली तक पहुँचता है। अली मेहंदी सब यही है, बाबू नगर और ये जहाँ कब्रिस्तान जाता तक, फिर संजय चौक, बस। तो कितने वोट ला सकते हैं वो विधानसभा चुनाव में? मैं तो कहूँगा जनता जो है उनको एक ऐसा सबक सिखाया कि अब की बार तो अगली बार वो
टिकट ही ना मांगे कांग्रेस से, इतने वोट दे जनता उन्हें। कितने वोट? नॉर्मल से दे दे, उनके जो परिवार के वोट है वही मिल जाए। कितने, एक आइडिया बताएं। अब मैं क्या कहूँ कितने मिले, मेरे तो जनरल में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जब मैं वोट नहीं दे रहा कांग्रेस को, तो मुझे लगता है कोई नहीं देगा कांग्रेस को वोट। जनता समझदार है।